अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जुमेरात को भी सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं ले सकी कि आया नीट यूजी इम्तिहान को मनसूख किया जाएगा या नहीं। उम्मीदवारों को मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। आज भी समाअत 4 घंटे तक जारी रही। इस दौरान अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को हिदायत दी कि वो तमाम उम्मीदवारों के नतायज हफ्ते की दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड कर दें। नतीजा मरकज़ के लिहाज से और शहर के लिहाज से होना चाहिए। अदालत ने कहा कि नतीजा अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की शिनाख्त जाहिर नहीं की जानी चाहिए। हम अगली समाअत पीर यानी 22 जुलाई को सुबह 10:30 बजे शुरू करेंगे ताकि हम दोपहर तक नतीजा अखज़ कर सकें। हम बिहार पुलिस रिपोर्ट की कॉपी भी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि काउंसलिंग में कुछ वक्त लगेगा, ये 24 जुलाई के आसपास शुरू होगा। CGI ने कहा कि हम पीर को ही समाप्त करेंगे। नीट यूजी का इम्तिहान 5 मई को मुनक़िद हुआ था, जिसमें 23,33,000 से ज़्यादा उम्मीदवार शरीक हुए। ये इम्तिहान 14 गैर मुल्की मराकिज़ समेत 571 शहरों में 4,750 मराकिज़ पर मुनक़िद किया गया था। किसानों से किए गए वादे के मुताबिक रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ज़राई कर्ज माफ़ी का अमल शुरू कर दिया। इस सिलसिले में पहले मरहले के हिस्से के तौर पर हुकूमत ने कर्ज माफ़ी की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करा दी, जिनका 1 लाख रुपए तक का कर्ज है। इस खुसूस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अजला के किसानों से बात की। बाद में ऑनलाइन बटन दबाकर फंड जारी किए। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर ज़राअत तुंबला नागेश्वर राव ने कर्ज माफ़ी पर बात की। प्रोग्राम में वज़रा, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और हुकूमती मुशीरों ने शिरकत की। रियासत भर में 11,08,171 किसान ऐसे हैं जिन पर 1 लाख रुपए से कम वाजिबुल अदा हैं। उनके लिए 6,098 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। किसानों के खातों में कर्ज माफ़ी के पहले मरहले में नलगुंडा ज़िले में सबसे ज़्यादा 454 करोड़ 49 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी की जाएगी। इसके साथ ही उनके तमाम कर्जे एक ही वक्त में माफ़ कर दिए गए हैं। बादशाह दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर अगस्त के पहले हफ्ते में मजीद 1 लाख रुपए तक के कर्ज़ों को माफ़ करने का हुकूमत मंसूबा रखती है। अगस्त से पहले 2 लाख रुपए तक के कर्ज की माफ़ी के अमल को मुकम्मल करने के लिए फ़ंड जमा किए जा रहे हैं। कर्ज माफ़ी के वक्त किसान और कांग्रेस लीडर रियासत भर में 560 मकामात पर किसानों के साथ जश्न मना रहे थे। మాట తప్పం మడమ తిప్పము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైనా చెబితే 100% అమలు చేస్తుంది అని 2009లో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఏ విధంగా అయితే రుణమాఫీ చేసి చూపించిండో ఈనాడు దేశంలోనే ఆదర్శం. కొంతమంది ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఒక ఆయన గుజరాత్ మోడల్ అంటాడు, ఇంకొక ఆయన ఇంకేదో మోడల్ అంటాడు. ఇయాల ఈ దేశంలో ఉండే కోట్లాది మంది రైతులకు, రాజకీయ పార్టీలకు తెలంగాణ మోడల్ ఆదర్శంగా నిలబడబోతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం మాట ఇచ్చి రైతులకు 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి 8 నెలల లోపలనే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని ఈ రోజు దేశంలోనే ఆదర్శమైన ప్రభుత్వంగా తెలంగాణ మోడల్ గా ఈ రోజు మనము నిలబడ్డము. వ్యవసాయం దండుగా కాదు, వ్యవసాయం పండుగని నిరూపించినాం. రైతుల కోసమే ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నది. రైతును రాజును చేయడమే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. ఇది ప్రజా ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఈనాడు మనం నిరూపించుకున్నాం. ఇవాళ దేశంలోనే మనం తలెత్తుకునే విధంగా ఈ కార్యక్రమం ఉండబోతుంది. మీ అందరి సహకారం ఉండాలి. ఆనాడు సవాళ్లు విసిరిన వాళ్ళకి నా విజ్ఞప్తి ఒకటే, మిమ్మల్ని రాజీనామా చేయమని మేము అడగం. ఎందుకంటే మీరు ఎట్లాగో పారిపోతారు మాకు తెలుసు. కాకపోతే ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ మాట ఇస్తే మాట నిలబెట్టుకుంటది. సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు మాట ఇస్తే అది శిలాశాసనం. ఆ మాట తప్పరు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం గాంధీ కుటుంబం మాట ఇవ్వదన్న సంగతిని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మీలాంటి మాటలు గాంధీ కుటుంబం ఇవ్వదు. ఈ రోజు మనమందరం फसलों के कर्ज की माफ़ी के सिलसिले में तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बैंकरों से अपील की कि वह हुकूमत की जानिब से जारी की गई रकम के बाद किसानों को फौरी तौर पर नए कर्ज फराहम करें। नायब वज़ीर आला, जिन्होंने आज सुबह हैदराबाद में अपने कैंप ऑफिस में कर्ज माफ़ी पर बैंकर्स के साथ इजलास मुनक़िद किया, ये ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के इंतखाबी वादे के मुताबिक वो 2 लाख रुपए तक के फसल के कर्जों की माफ़ी के इक़दाम कर रहे हैं। पिछली हुकूमत के नामुनासिब इक़दाम के नतीजे में कई अफराद को कर्ज माफ़ी के बारे में शुकूक व शुबात थे। उन्होंने कहा कि पहली किस्त में 1 लाख रुपए तक के तमाम फसल के कर्जेजात माफ़ किए जा रहे हैं। अगर किसान फसल के कर्ज के बकायाजात रखते हैं तो ये रकम कर्ज के तहत जमा करवाई जाए और नए कर्ज की फौरी मंजूरी दी जाए। हर बैंक को इस बात को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि फसलों की कर्ज की माफ़ी के लिए हुकूमत की तरफ से अदा की गई रकम किसानों तक पहुँचे। कर्ज की तजदीद और नकद अदायगी के लिए खुसूसी काउंटर कायम किए जाएँ। उन्होंने वाजे किया कि सरकारी अहकामात की तामील न करने वाले बैंकों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టు రాష్ట్రానికి సంబంధించినంత వరకు బహుశా దేశానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఇది ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి రోజు. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో రైతులు తీసుకున్నటువంటి రుణాలని 2 లక్షల రూపాయల వరకు ఒకటేసారి మాఫీ చేయటం అనేది బహుశా ఈ దేశంలోనే ఏ రాష్ట్ర చరిత్రలో కూడా జరగలేదు. ఇంత పెద్ద మొత్తం చేయాలనుకున్నప్పుడు మాకు చాలా సమస్యలు ఉన్నప్పటికి కూడా తప్పనిసరిగా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చే ముందు ఆ రోజు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు మొత్తం చేసిన పని అంతా కూడా ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంట్తో రాంగ్ రిపోర్టింగ్ జరుగుతుంది. పొరపాటున కూడా ఒక్క ఇన్సిడెంట్ కూడా జరగకుండా చూసుకోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఈ మొత్తం 31,000 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఆగస్టు నెల దాటక ముందే వాటన్నిటిని కంప్లీట్ చేస్తాం. किसानों के ज़रूरी कर्ज माफ़ी के ऐलान के बाद रियासत भर में कांग्रेस कारकुनों ने जश्न मनाया। जहां गांधी भवन में ज़ोरदार जश्न मुनक़िद किया गया, वहीं रियासत के सभी इलाकों में कांग्रेस कायदीन ने रैलीज निकाली। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी में जश्न की क़यादत की। इस मौके पर बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना इंतखाबी वादा पूरा कर दिया। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में कामारेड्डी ज़िले के 49,541 किसानों का 235 करोड़ 62 लाख रुपए का कर्ज माफ हो चुका है, जबकि अकेले कामारेड्डी हलके में 57 करोड़ 36 लाख रुपए के कर्ज की माफी हुई है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तनकीद की कि रेवंत रेड्डी हुकूमत एक बार फिर ज़राई कर्ज माफ़ी के नाम पर तेलंगाना के किसानों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु के तहत जून के महीने में दिए जाने वाले फंड्स में से 7,000 करोड़ रुपए की रकम कर्ज माफ़ी के लिए डाइवर्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत रैतु बंधु के पैसों से कुछ रकम लेकर कर्ज माफ़ी करने का बहाना बना रही है। उन्होंने सवाल किया कि 40 लाख किसानों ने 1 लाख रुपए तक का कर्ज लिया है, तो सिर्फ 11 लाख किसानों का इंतखाब कैसे किया गया? 2014 और 2018 में केसीआर हुकूमत की कर्ज माफ़ी के मुकाबले में क्या सिर्फ 1/4 किसान ही अहल हुए हैं? सिर्फ 2014 में केसीआर हुकूमत ने 1 लाख तक के कर्जों को माफ़ करने के लिए 16,144 करोड़ रुपए खर्च किए और तकरीबन 35 लाख किसानों को फ़ायदा पहुंचा। उन्होंने कहा कि 2018 में 1 लाख के अंदर कर्ज की माफ़ी के लिए 19,198 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था और इस्तेफादा कुनिंदगान की कुल तादाद तकरीबन 37 लाख थी। लेकिन कांग्रेस के मंशूर में वादा किया गया था कि 2 लाख रुपए तक के तमाम ज़राई कर्ज को फौरी तौर पर माफ़ किया जाए। उन्होंने तमाम अहल किसानों को रैतु बंधु की रकम जारी करने का मुतालबा किया। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट इजलास 23 जुलाई से शुरू होगा और काउंसिल का इजलास 24 जुलाई से
आगाज होगा। इस खुसूस में गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने असेंबली और काउंसिल के इजलास के इनेकाद के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 23 जुलाई को 11 बजे दिन गवर्नर असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि 2023 में असेंबली इंतखाबात हुए, कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई, उसके बाद सरमाई इजलास मुनक़िद हुआ। रियासती हुकूमत 25 जुलाई को बजट पेश करेगी। तेलंगाना भर में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान जुमेरात को असातिज़ा की मुलाजिमतों पर तकर्रुर के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी यानी DSC ऑनलाइन इम्तहानात का आगाज़ हुआ। ये इम्तहानात जुमेरात से 5 अगस्त तक जारी रहेंगे। DSC इम्तहानात के लिए 2,90,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें से 2.5 लाख से ज़्यादा की शिरकत मुतवक्को है। रियासत में 2017 के बाद से ये पहला DSC इम्तिहान है। जुमला 26,000 उम्मीदवार हर रोज़ हाजिर होंगे। हर सेशन में 13,000 उम्मीदवार होंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम 14 अजला में 54 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए हैं। बायोमेट्रिक तस्दीक के अमल की वजह से उम्मीदवारों को 1.5 घंटा पहले इम्तिहानी मराकज़ पहुँचने की हिदायत दी गई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि इस साल पहली बार DSC के इम्तिहानात 11,000 से ज़्यादा असातिज़ा की मुलाजिमतों को पुर करने के लिए ऑनलाइन मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। दरिया असना 10 बेरोज़गार अफराद DSC इम्तिहान मुलतवी करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने DSC का इम्तिहान मुलतवी करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। 10 तुलबा DSC इम्तिहान मुलतवी करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। अदालत ने जुमेरात को दरख्वास्त की समाअत की और हुकूमत को इस सिलसिले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट रविचंद्र ने तुलबा की तरफ से दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन और इम्तिहान के दरमियान सिर्फ 4 माह का वक्त दिया गया और इन 4 महीनों में कई दूसरे इम्तिहानात लिखे गए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि बेरोज़गारों ने कई खदशात का इजहार किया कि वक्त की कमी के बायस इम्तिहानात मुलतवी किए जाएँ। उन्होंने कहा कि ग्रुप 1 का इम्तिहान भी इसी तरह मुनक़्क़िद किया गया और उम्मीदवारों में उलझन पैदा की गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक बार फिर बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों के बढ़ते वाक़यात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने इस मामले को हल करने में हुकूमत की जानिब से कार्रवाई न करने पर मायूसी का इजहार किया। अदालत ने हुकूमत को आवारा कुत्तों से बच्चों को बचाने के लिए हल तलाश करने की हिदायत दी और उन्हें आइंदा समाअत तक लाएअमल के साथ वापस आने का हुक्म दिया। हुकूमत ने कहा कि तकरीबन 3,80,000 आवारा कुत्ते GHMC के हुदूद में हैं और उन्हें किसी शेल्टर कैंप में मुंतकिल करना मुमकिन नहीं है। अदालत ने निशानदेही की कि सड़कों के किनारे कचरे को गैर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए खतरे में एक अहम किरदार अदा करने वाला अंसर है। अदालत ने हुक्म को हिदायत दी कि कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाए और इर्द गिर्द साफ सुथरा माहौल बरकरार रखा जाए। अदालत ने अगली समाअत आइंदा हफ्ते मुकर्रर की है। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने जुमेरात की सुबह आंध्र प्रदेश की तिरुमला मंदिर में दर्शन किए। उनकी आमद पर TTD के जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीर ब्रह्मम ने शानदार इस्तकबाल किया। उन्हें प्रसाद भी पेश किया गया। तेलंगाना के बाद अजला में आइंदा 3 दिन तक शदीद से शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि कोत्तगुडम और खम्मम अजला में जुमेरात से जुमे की सुबह तक बहुत भारी बारिश होगी। मुतालिका अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। करीमनगर, पेद्दापल्ली, भूपालपल्ली, मुलुग, सूर्यापेट, महबूबाबाद और वरंगल और हनमकुंडा अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आसिफाबाद, मंचिरियाल, निज़ामबाद, जगतियाल, सिरसिला, नलगुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, भोनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया। दीगर अजला में भी शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना के कोत्तगुडम जिले में मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले 30 भक्त नदी में अचानक पानी आने से फंस गए। ये वाकया कोत्तगुडम जिले के अश्वारावपेट मंडल के नारायणपुरम के
कट्टा मैसम के पास पेश आया। मकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने एनडीआरएफ टीम को तलब करते हुए पानी में फंसे भक्तों को निकालने की कोशिश शुरू की। वहीं खम्मम जिले से ताल्लुक रखने वाले वजीर नागेश्वर राव को इत्तला मिलने पर उन्होंने नेवी के हेलीकॉप्टर को रवाना कर दिया। हेलीकॉप्टर के जरिए पानी में फंसे अफराद को निकाला गया। వీడియో తీసి పెట్టమంటున్నారు అందరూ. చేస్తున్నారు చూడండి. రావు సార్ ఇక్కడ चीन में चाशुंबे के रोज एक बड़ा हादसा पेश आया। चीन के जुनूब मगरबी शहर ज़ीगोंग के एक शॉपिंग मॉल में जबरदस्त आग लगने से 16 अफराद हलाक हो गए। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक सूबे सिचुआन के शहर ज़ीगोंग में 14 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसकी वजह से कई लोग इमारत के अंदर ही फंस गए। वाकई की एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें इमारत से काला धुआं वाज़े तौर पर निकलता हुआ देखा जा सकता है। सरकारी मीडिया के मुताबिक आग लगने की इत्तला मिलते ही 300 इमरजेंसी वर्कर्स और दर्जनों फायर इंजनों को मौके पर भेजा गया। इमरजेंसी वर्कर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके तकरीबन 30 अफराद को इमारत में लगने वाली आग से बचा लिया। मकामी हुक्काम के हवाले से बताया गया कि इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि आग लगने की वजह तामीराती काम था, जिसकी वजह से चिंगारी हुई और फिर आग भड़क उठी। महाराष्ट्र की स्पेशल फोर्स C-60 ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरहद पर होने वाले पुलिस नक्सली तसादुम में 12 नक्सलियों को हलाक कर दिया। अगरचे के मारे गए नक्सलियों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन फौजियों ने जाए वक़ूफ़ से 7 खुदकार हथियार बरामद किए हैं। उनमें AK-47 3 AK-47 हैं और एक कार्बाइन के साथ एक SLR भी बरामद किया। इसके अलावा मौके से बड़ी मिकदार में धमाका खैज मवाद और नक्सलियों की रोज़मर्रा की अशिया भी बरामद हुई हैं। कमांडो C-60 इसी दौरान मुकाबले में माफ़ कीजिएगा, इसी दौरान इस एनकाउंटर में सब इंस्पेक्टर सतीश पाटिल को बाएं कंधे में गोली लगी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हुए। उन्हें ज़िले के पुलिस कैंप से हेलीकॉप्टर की मदद से महाराष्ट्र के गढ़चौली के कैंप ले जाया गया। फिलहाल फौज के जवान की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जुमेरात की दोपहर एक बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया। चंडीगढ़ से गोरखपुर के रास्ते आसाम जाने वाली डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 2 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। ये वाक़या गोरखपुर रेलवे सेक्शन की मोतीगंज सरहद पर पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेलवे के तमाम आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तबाहशुदा कोचेस में फंसे मुसाफिरों को निकाला जा रहा है। रेलवे हुक्काम के अलावा पुलिस इंतजामिया की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। मैं इसी कोच में था।
शहर हैदराबाद के बंदलागुड़ा इलाके में एक 15 साल लड़की की उसके रिश्तेदार ने असमत दरी की। इस लड़की की मां ने अपने शोहर की मौत के बाद किराए के मकान में मुकीम थी। 1.5 माह कबल जब वो काम पर गई तो उसका करीबी रिश्तेदार मकान में दाखिल हुआ और लड़की को धमकाकर उसकी असमत दरी की। मां की वापसी पर लड़की ने उसे इस वाक़े से वाकिफ करवाया। इस बात की शिकायत मुतासिरा की मां ने मुलजिम की मां से की, जिस पर उसको यकीन दिलाया गया कि मुलजिम से मुतासिरा की शादी करवा दी जाएगी। ताहम बाद अज़ां वो इससे मुनहरिफ हो गए, जिस पर लड़की की वालदा ने पुलिस से शिकायत की। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले पालनाडु वेनुकोंडा चेक पोस्ट सेंटर के पास सरेआम एक नौजवान के कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई। सरेआम सबकी आंखों के सामने शेख जीलानी नामी शख्स ने रशीद नामी नौजवान पर खंजर से बेदर्दी से मुतअद्दिद वार कर दिए। कातिलाना हमले में जख्मी के 2 हाथ कटकर सड़क पर गिर पड़े थे। जख्मी सड़क पर बैठा तड़पता रहा, लेकिन हमलावर नहीं रुका। उसने एक कुल्हाड़ी से उसके सर पर और गर्दन पर कई वार कर दिए, जिसके नतीजे में रशीद की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। कातिलाना हमले की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। मालूम हुआ है कि इन दोनों का ताल्लुक अलग अलग सियासी जमातों से था। रशीद वाईएसआर कांग्रेस यूथ विंग का लीडर बताया गया, जबकि हमलावर का ताल्लुक तेलुगु देशम से बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 2 तेलुगु नौजवान आबशार में गर्क हो गए। ये दोनों क्वींसलैंड के एक आबशार में अपने एक दोस्त को बचाने की कोशिश में गिरकर गर्क हो गए, जो आबशार में गिर गया था। मरने वालों में से एक की शिनाख्त बापटला जिले के बी सूर्या तेजा के तौर पर की गई और दूसरे की शिनाख्त नेल्लूर जिले के मोपार राजू के तौर पर की गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही उनके आबाई इलाके में गम की लहर दौड़ गई और उनके अरकान खानदान पर सख्ता तारी हो गया। बारात के मौके पर तलवार के साथ रक्स करने पर एक शख्स को पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस 42 साल शख्स की शिनाख्त इलाके दरगाह हजरत बरहना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह संतोष नगर के रहने वाले अब्दुल रहीम के तौर पर की गई। पुलिस ने उनके कब्जे से तलवार को जब्त कर लिया। बारात में तलवारों के साथ रक्स की इसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इस वायरल वीडियो की बुनियाद पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में वाक़ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के रूम में छोटे सांप की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इस सांप को देखकर तुलबा परेशान हो गए। उन्होंने इसकी वीडियो अपने सेल फोन्स में कैद कर ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। तुलबा ने बताया कि सांप नीलगिरी बॉयज़ हॉस्टल रूम में देखा गया। उन तुलबा ने हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कई मरतबा इंतज़ामिया से इस ताल्लुक से क़ब्ल अज़ीम भी शिकायत की गई थी, ताहम इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। आंध्र प्रदेश के ज़िले नंदियाल के श्रीसैलम में एक मरतबा फिर तेंदुआ नजर आया, जिससे सनसनी फैल गई। पाताला गंगा इलाके में कल रात ये जंगली जानवर नजर आया। इसके रोड डिवाइडर पर बैठने की वीडियो वहां से गुजरने वाले ने अपने सेल फोन में कैद की, जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इस वीडियो के आम होने के साथ ही मकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। इस बात की इत्तला महकमा जंगलात के ओहदेदारों को दी गई, जिन्होंने चौकस रहने की मकामी अफराद को मशवरा दिया। महाराष्ट्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। यहाँ पे कुछ मकामी बीएसपी कारकुन वहाँ के राज्यसभा एमपी रांची गौतम से मिलने के लिए गए थे। इसी दौरान एक खातून वर्कर ने बीएसपी एमपी को थप्पड़ रसीद कर दिया। कहा जा रहा है कि पिछले लोकसभा इंतखाबात में टिकटों की तकसीम को लेकर नाराज़गी इसकी वजह है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश में कमाड़ियों के गुजरने वाले रास्ते पर हर खाने पीने की दुकान या ठेले वाले को अपना नाम का बोर्ड लगाने के हुक्म के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस किस्म की तफरीह की सरपरस्ती कर रही है। देखिए, ये जितना भी इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या? बांग्लादेश में रिजर्वेशन के मसले पर शुरू होने वाला तुलबा का एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें अब तक कम से कम 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में हज़ारों तुलबा सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और तुलबा 1971 की जंग में लड़ने वाले फौजियों के बच्चों के लिए सरकारी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस के साथ झड़प में 6 अफराद हलाक हो गए, साथ ही 400 से ज़्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में चाशुम्बे की शाम में एहतजाज शुरू हुआ। इस दौरान तुलबा और पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ, जिसमें एक बच्चा समेत 6 अफराद को गोलियां लगी। तुलबा ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के जवाब में जुमेरात को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी थी। तुलबा रहनुमाओं ने कहा कि जुमेरात को अस्पतालों और इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा हर चीज़ बंद रहेगी। इस दौरान सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस को सड़कों पर आने की इजाज़त होगी। तहरीक के रहनुमा आसिफ महमूद ने कहा कि अस्पतालों और इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। वहीं हिंदुस्तानी हुक्काम ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुस्तानियों से एहतियात बरतने की अपील की है और कहा कि वो बिना कोई बहुत ही अगर ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले, वरना वो मुकम्मल तौर पर एहतियात बरतें। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने गाज़ा की पट्टी में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी के अपने मुतालबे का अहादा किया और बगैर किसी शर्त के यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। चाशुम्बे को मशरिक़ वस्ता पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की खुली बहस में अपना तबसरा पेश करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के नायब नुमाइंदे R रविंद्रा ने भी इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीन के लिए हिंदुस्तान की तरक्याती इमदाद कई सालों में मुख्तलिफ शक्लों में करीब $120 मिलियन की इमदाद है। हिंदुस्तान उन ममालिक में शामिल था जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की सख्ती से मजम्मत की थी। अमरीकी सदर जो बाइडन इंतखाबी मुहिम के दौरान कोरोना से मुतासिर हो गए, तहम उनकी जाहिर होने की अलामात तशवीशनाक नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जेन पियर ने चाशुम्बे को एक बयान में कहा कि आज लास वेगास में अपनी पहली तकरीब के बाद सदर बाइडन का कोरोना के लिए टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। उन्हें वैक्सीन लगाई गई है और उन्होंने बूस्टर डोज भी ली है। उनकी अलामात हल्की नौइयत की हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।